कहाँ से आए हो आप? मैं आगरा उत्तर प्रदेश बहा विधानसभा से। तो कांग्रेस से जुड़े हुए हो आप? हाँ, मैं कांग्रेस से जुड़ा हूँ सन 1980 से। तो अभी आपने देखा कि एक तरफ राहुल गांधी अडानी जी को घेरने में लगे रहते हैं, वहीं पर राजस्थान में आप देख रहे हो कि अशोक गहलोत जी उन्हें उनके साथ डील कर रहे हैं। कैसे देखते हो आप इसे? देखिए, अशोक गहलोत जी ने जो डील की है, हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने एक शब्द बोल करके सभी मीडिया कर्मियों का और पॉलिटिकल जितने भी लोग हैं, पार्टियां हैं, उनको सबको जवाब दे दिया बड़ी बढ़िया तरीके से। राहुल जी ने कहा है कि यदि कोई नाजायज़ फ़ायदा या नाजायज़ तरीके से कानून का उल्लंघन करके अगर अडानी को कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया है, तो हम उसका खुल करके विरोध करेंगे और हम उसके अपोजिशन में खड़े होंगे, चाहे वो अशोक गहलोत जी हों अथवा कोई और हो। नहीं, तो जिस तरह से विरोध करते हैं, कहते हैं कि मोदी ने तो सब अडानी को दे दिया, और आप एक तरफ दूसरे हाथ से डील करते हो, एक तरफ गाली इसमें देते हो। देखिए, ऐसा है कि अडानी कोई पाकिस्तानी और बांग्लादेशी नहीं है। तो ये नहीं, ये तो कांग्रेस को सोचना चाहिए ना, जो कांग्रेस वाले कांग्रेस ने विरोध जब किया है अडानी का कि उसको जो है सारे कानूनों को ताक पर रख करके हिंदुस्तान की संपत्ति नरेंद्र दामोदर मोदी ने कानूनों को ताक पर रख करके दी है, जब विरोध किया है। ना कि हम किसी उद्योगपति का विरोध नहीं करते। नहीं, आप डील करो तो सही है, अगर मोदी जी करें तो गलत है। हमारे डील कर सुनिए, हमारे मुख्यमंत्री ने यदि कोई डील की है, उसमें कोई नाजायज काम किया हो या उसने कानून को ताक पर रख के किया होगा, तो हमारे नेता ने जो बोला है राहुल गांधी जी ने, हम उसके राहुल जी के साथ खड़े हैं। नहीं, तो क्या लग रहा है कि राहुल जी अलग बात करते हैं और अशोक गहलोत जी अलग चल रहे हैं, तो क्या है मतलब? अशोक गहलोत जी अलग नहीं चल रहे, वो राहुल गांधी के कंधे से कंधा मिला करके चल रहे हैं। यदि उन्होंने कोई गलती की होगी तो राहुल गांधी ने स्वयं कहा है कि भाई हम उसका विरोध करेंगे। नहीं, आपने देखा कि हर मंच पे राहुल गांधी जी अडानी को बीच में ले आते हैं और घेरने में लगे रहते हैं। वहीं पर आपने देखा कि जब डील हो रही थी यहाँ मंच पर, तो अशोक गहलोत जी तो मतलब काफ़ी तारीफ कर रहे थे अडानी जी की। देखिए, अशोक गहलोत जी एक व्यापारी की प्रशंसा कर रहे थे कि उन्होंने व्यापार करके इस देश में जो है नाम बनाया है, उसमें कोई उनको जो कि नाजायज़ फ़ायदा नहीं दे रहे थे। अगर नाजायज़ फ़ायदा देंगे तो उसका विरोध होगा। नहीं, तो नाजायज़ फ़ायदा तो मोदी जी भी नहीं दे रहे, कहाँ दे रहे हैं? मोदी जी ने तो सारी 1 रुपए पे सारी पूरा गुजरात की ज़मीन दे दी। मोदी जी ने सारे कानूनों को ताक पर रख करके अडानी जी को जो बेनिफिट पहुंचाया है, पॉलिटिकल बेनिफिट पहुंचाया है, उसके लिए राहुल जी विरोध करते हैं। राहुल जी किसी व्यापारी के खिलाफ नहीं है, राहुल जी किसी काम धंधा करने वाले के खिलाफ नहीं है, राहुल जी देश के अंदर जो विकास करने वाले हैं उनके खिलाफ नहीं है। राहुल जी उसके खिलाफ है जो कानून को तोड़ करके, देश के संविधान को तोड़ मरोड़ करके पेश करने वालों के खिलाफ हैं। राहुल जी ने कभी व्यापारी का विरोध नहीं किया। नहीं, तो लोग तो सवाल पूछेंगे ना कि सवाल पूछेंगे, उसका जवाब दिया जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है? नहीं, एक तरफ कांग्रेस मतलब पानी पी पी कर गाली देती है, हर मंच से घेरने में लगी रहती है। वो घेरते किस लिए हैं आपने ये नहीं देखा? घेरते सिर्फ इसलिए हैं कि उनको जो है केंद्र सरकार ने, मोदी गवर्नमेंट ने कानून को ताक पर रख करके, कानून को तोड़ करके नाजायज फायदा पहुंचाया, इसलिए उनको घेरते हैं। और बाकी हमारा कोई ना अडानी से विरोध है, ना अंबानी से विरोध है, ना किसी व्यापारी से, ना कोई छोटे व्यापारी से, ना किसी दुकानदार से, ना किसी बिल्डर से हमारा विरोध है। हमारे वो सहयोगी हैं, हमारे देश को वो आगे ले जाने के लिए काम कर रहे हैं, हम उनका विरोध क्यों करेंगे? विरोध सिर्फ इसलिए है उनका कि जो कानून को तोड़ करके उनको नाजायज फायदा पहुंचाएंगे तो हम उसका विरोध करेंगे। नहीं, तो क्या लग रहा है भारत जोड़ो यात्रा कुछ रंग लाएगी? भारत जोड़ो यात्रा इस देश का जो ताना बाना इन संघियों ने, आरएसएस ने जो ताना बाना को तोड़ा है, उस ताने बाने को टूटे हुए ताने बाने को जोड़ने के लिए ये भारत बचाओ यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा सबसे ज्यादा कामयाब होगी। नहीं, तो भारत टूटा कब है? भारत खंड खंड में बांट दिया इन्होंने, हिंदू मुस्लिम में झगड़ा करा दिया इन्होंने, दलित सवर्ण में झगड़ा करा दिया। ये तो इनका तो काम ही है, फूट डालो और राज करो। ये अंग्रेजों की संतान है आरएसएस और भाजपा वाले। इसलिए ये भारत यात्रा की जरूरत पड़ी, वरना भारत यात्रा की कोई जरूरत नहीं थी। नहीं, भारत यात्रा की जरूरत इसलिए पड़ी कि 2024 में चुनाव है। देखिए, चुनाव एक प्रक्रिया है, चुनाव आते हैं, चुनाव जाते हैं, चुनाव हारते हैं, चुनाव जीतते हैं। कांग्रेस कभी भी चुनावी मुद्दे को रख करके नहीं देखती। कांग्रेस हमेशा देश को जोड़ने के लिए और देश के संविधान को बचाने के लिए काम करती आई है और करती रहेगी।
नहीं, आरोप तो ये भी लग रहे हैं कि ईडी सीबीआई से बचने के लिए अब भारत जोड़ने के लिए देखिए निकले। ईडी और सीबीआई क्या है? राहुल जी ने कोई गुनाह किया है? राहुल जी ने कोई चोरी की है? क्या किया है राहुल जी ने? ईडी सीबीआई तो ये सिर्फ देश के लीडरों को उनको दबाने के लिए, उनको धमकाने के लिए सब काम करते हैं, झूठा बदनाम करने के लिए काम करते हैं। जब इनकी सरकार नहीं होगी, कल कांग्रेस की सरकार आएगी, प्रधानमंत्री बनेंगे, तो इनके खिलाफ अगर हम इसी तरीके से काम करेंगे तो कैसा लगेगा? नहीं, अमित शाह जी तो कहते हैं 50 साल तक बीजेपी अभी। अरे अमित शाह क्या है? अमित शाह का आप अमित शाह का भविष्य देखिए, अमित शाह का बैग देखिए कि ये तो खुद ही तड़ी पार है। इन्होंने हिंदू मुस्लिम के दंगे कम कराए हैं। क्लीन चिट मिली है उन्हें, इस तरह की बात। क्लीन चिट क्या क्लीन चिट मिली है? अरे उनकी सरकार, वो क्लीन चिट कैसे भी ले लें, वो तो जज को धमका देते हैं, वो जुडिशरी को धमका देते हैं, ईडी को धमकाते हैं कि भाई ईडी जहाँ रेड नहीं करेगी उसको जबरदस्ती कहा जाके जाओ फलाने लीडर के यहाँ मतलब आप रेड कीजिए। वो तो डराने का काम करते हैं। पर हम लोग कांग्रेसी कोई डरने वाला नहीं है। हम राहुल गांधी के सिपाही हैं, हम राहुल गांधी के कंधे से कंधा मिला करके चलने वाले हैं। हम राहुल गांधी के लिए जान भी दे देंगे। अगर राहुल गांधी एक कदम चलेंगे तो हम राहुल गांधी के 10 कदम चलने वाले हैं। हम राहुल गांधी के साथ हैं। तो आपको उम्मीद है कि 2024 में कांग्रेस वापसी करेगी? वापसी ही नहीं करेगी, पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना करके ही दम लेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं, तो जिस तरह से उन पे आरोप लगाते हैं उसे इस तरह से पेश करते हैं, पप्पू हैं जैसे कि कुछ नहीं जानते, उस पर आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, ये जो है सिर्फ आरएसएस के मनगढ़ंत कहानियां हैं और ये अमित शाह जो तड़ी पार है, ये इन लोगों की षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र को हम कामयाब नहीं होने देंगे। उनके षड्यंत्र से हम लोग नहीं डरने वाले। बदलाव होगा, 100% होगा। राहुल गांधी के नेतृत्व में सरकार बनेगी केंद्र में। नहीं, तो एक तरफ आप देख रहे हो कि राजस्थान में जब अध्यक्ष पद के लिए अभी चुनाव हुए थे तो लग रहा था कि अशोक गहलोत जी को भेजा जाएगा, तो वहीं पर घमासान मचा हुआ था। क्या लग रहा है कि आपस में पार्टी में मतलब फूट पड़ी हुई है? देखिए, अशोक गहलोत जी ने कोई गलत नहीं कहा था। अशोक गहलोत जी ने काम हमेशा से पार्टी के हक में किया है और पार्टी के फेवर में काम किया है। अशोक गहलोत जी बेसिक उनकी इच्छा नहीं थी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हम बने, क्योंकि उनका लगाव जमीन और जंगल से है, वहाँ की जनता से है, गरीबी से है। उनको गरीबी हटानी है राजस्थान की, उनको जो है जंगल बचाना है, राजस्थान का पर्यावरण बचाना है, वहाँ सरकार अच्छी तरीके से चलाना। वो नहीं चाहते थे कि मैं केंद्र में मतलब हम लोग जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बने कांग्रेस के। उन्होंने खुद ही वो मतलब उनके मन में नहीं था बनने के लिए। तो कोई फूट नहीं है कांग्रेस में? कोई फूट नहीं कांग्रेस की। अरे ये तो सब थोड़ा बहुत घर में होती है रहती है, ये तो नॉर्मल बातें हैं। चलिए।